और अब बात कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस की। डॉक्टर बेटी को इंसाफ के लिए एक बार फिर से डॉक्टरों का बंगाल में धरना प्रदर्शन करना पड़ा। कोलकाता रेप मर्डर केस के मामले में सीबीआई ने सियालदह कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है और इस चार्जशीट में संजय रॉय को मुख्य आरोपी बनाया गया। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में पीड़िता को वी नाम दिया है और आरोपी संजय रॉय के खिलाफ 11 सबूत पेश किए। सीबीआई ने कहा है कि विक्टिम की बॉडी पर संजय का डीएनए पाया गया और छोटे बाल भी मिले हैं। चार्जशीट की कॉपी के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि घटना के दौरान पीड़ित ने संजय का विरोध किया था। सीबीआई इस केस की जांच में जुटी हुई है, लेकिन डॉक्टर्स ने एक बार फिर से मोर्चा खोला। दुर्गा पूजा के बीच बंगाल में कई पंडाल भी आरजीकर अस्पताल में हुई दरिंदगी की थीम पर बनाए गए हैं। बंगाल में इंसाफ नहीं मिलने के चलते कई डॉक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया, जबकि बीजेपी ने एक बार फिर से इस मुद्दे को लेकर के ममता सरकार पर तीखा प्रहार किया। देखिए, आंदोलन चल रहा है, जूनियर डॉक्टर आंदोलन करे, सीनियर डॉक्टर रेजिग्नेशन भी दिए है। पश्चिम बंगाल की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है, खराब हो चुकी है, पहले से ही खराब थी और भी खराब हो रही है। और सरकार की जो ये एक फेडरल जो मानसिकता है और उसमें वो अपने आप को जमींदार समझ रही है, राजा समझ रही है कि हम पुलिस के लाठी द्वारा आंदोलन को बंद कर देंगे। लेकिन पूरे बंगाल आवाज उठा रही है इस अन्याय के खिलाफ और पुलिस के लाठी इसको बंद नहीं कर सकता। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 8 अगस्त की रात ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर किया गया। 9 अगस्त को विक्टिम की बॉडी मेडिकल कॉलेज में मिली। शुरुआती जांच के बाद 10 अगस्त को संजय रॉय को पुलिस ने अरेस्ट किया। इस घटना के विरोध में ट्रेनी डॉक्टर भूख हड़ताल कर रहे हैं। इसमें अब फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन को भी शामिल किया गया है। आज फाइबर देश भर में भूख हड़ताल कर रहा है। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर 5 अक्टूबर की शाम से ही आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। वो हेल्थ सेक्रेटरी एनएस निगम को हटाने समेत 9 मांगों पर अभी भी अड़े हैं। भूख हड़ताल में दिल्ली के डॉक्टर्स भी अब शामिल हो गए। 8 अक्टूबर को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 50 सीनियर डॉक्टर्स ने आमरण अनशन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स के समर्थन में रेजिग्नेशन दिया है। उधर बीजेपी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में प्रशासन ध्वस्त हो चुका है। जूनियर डॉक्टर विरोध कर रहे हैं, जबकि ममता सरकार खुद को राजा समझ रही है। सरकार की तरफ से जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए था वो फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि ममता बनर्जी अपने आप को रानी समझ रही है और हम सब प्रजा है, डॉक्टर्स भी प्रजा है, हम सब प्रजा है। अब महारानी जी की जिस दिन इच्छा होगी उस दिन वो बात करेंगे। ये एक चार्जशीट है, आगे आने वाले समय में देखा जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इस चार्जशीट में सीबीआई ने ये दिया है कि एविडेंसेस को मिटाया गया। तो एविडेंसेस अगर नहीं रहेंगे तो सीबीआई हो या एफबीआई हो, कोई कुछ नहीं ढूंढ पाएगा। वही तो मूल विषय है कि अगर एविडेंस को मिटा दिया गया है तो जो लोगों ने एविडेंस मिटाया है उनके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए। सीबीआई ने 11 सबूत के साथ 45 पन्नों की जो चार्जशीट दाखिल की, उसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए। सीबीआई की चार्जशीट में 3 बड़े पॉइंट्स जरा आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। पहला है कि विक्टिम की बॉडी पर संजय के डीएनए की पुष्टि हुई है, छोटे बाल भी मिले, संजय की जीन्स पर विक्टिम का ब्लड भी मिला है। दूसरा, घटना के दौरान विक्टिम ने संजय का विरोध किया, जिसकी वजह से संजय को चोट आई। विक्टिम के संघर्ष के निशान संजय की बॉडी पर मिले। तीसरा, जिस जगह ये जघन्य अपराध हुआ वहां भी संजय रॉय की मौजूदगी सीसीटीवी फुटेज में पाई गई। इसके अलावा संजय की कॉल डिटेल रिपोर्ट और मोबाइल लोकेशन में भी ये कंफर्म हुआ कि वो घटना स्थल पर ही मौजूद था। संजय को पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से पहचाना था। फुटेज में वो 9 अगस्त की सुबह 4 बजे सेमिनार हॉल के अंदर जाता नजर आया। इस दौरान उसके कानों में ईयरफोन लगाया हुआ था। तकरीबन 40 मिनट बाद वो हॉल से बाहर निकला तो उसके पास ईयरफोन्स नहीं थे। पुलिस को क्राइम सीन पर एक ब्लूटूथ ईयरफोन मिला जो उसके फोन से कनेक्ट हो गया। आखिर में आपको बताते हैं कि दोबारा धरने पर बैठे डॉक्टर्स की ममता सरकार से क्या क्या मांगे हैं। सबसे पहले ये हेल्थ सेक्रेटरी को हटाया जाए, ये डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया। अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज के लिए सेंट्रलाइज्ड रेफरल सिस्टम बने, ये भी मांग डॉक्टर्स कर रहे हैं। सीसीटीवी ऑन कॉल रूम जैसी सुविधाओं के लिए टास्क फोर्स बनाया जाए। चौथी मांग है, अस्पतालों में बेड की निगरानी के लिए डिजिटल बेड वैकेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम लागू हो। 5वां, अस्पतालों में पुलिस सुरक्षा बढ़ाई जाए। छठी मांग है, परमानेंट महिला पुलिसकर्मी की भर्ती वहां पर हो, उसकी तैनाती हो। अस्पतालों में डॉक्टर और नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए खाली पदों को भरा जाए। छात्र परिषद के चुनाव हो। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की मान्यता मिले। मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की प्रबंधन समितियों के जूनियर डॉक्टर के प्रतिनिधि हो और बंगाल मेडिकल काउंसिल और स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड के भीतर भ्रष्टाचार की तत्काल जांच की जाए। ये तमाम मांगे डॉक्टर्स की तरफ से रखी गई हैं। देखिए, वारदात के 58 दिनों बाद सीबीआई ने मंगलवार को सियालदह कोर्ट में अपनी चार्जशीट दाखिल की है।
ऐसे में अब ये देखना होगा कि सियासत से इधर डॉक्टर बेटी को आखिर कब तक इंसाफ मिल पाएगा और इसीलिए ये आमरण अनशन लगातार किया जा रहा है।